सो बैक टू स्कूल। आज हम चौक से पढ़ाएंगे। आज का टॉपिक है ट्रिगो की आइडेंटिटीज। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो फर्स्ट थिंग इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन इक्वेशन और एन आइडेंटिटी? सो इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, इनमें क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस इज, अगर हमें कोई इक्वेशन दी है x+4 इज इक्वल टू 8, तो इसमें सीधी सीधी x की वैल्यू शुड बी 4. सो दिस इक्वेशन इज ट्रू ओनली व्हेन x इज 4. x की हम कोई भी और वैल्यू अगर डाल देंगे तो क्या ये इक्वेशन ट्रू होगी? नहीं होगी. आइडेंटिटी a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab. a और b की कोई भी वैल्यू हम डाल दें, दिस विल ऑलवेज बी ट्रू. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन इक्वेशन एंड एन आइडेंटिटी. सो इन ट्रिगो हमारे पास 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं जिसको याद नहीं करना, जिसकी डेरिवेशन है. अगर हमें फर्स्ट आइडेंटिटी समझ आ जाती है तो उसी से बाकी दोनों आइडेंटिटीज भी डिराइव हो जाएंगी. सो दीज आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. ये तीनों याद नहीं करनी. अब पहले डिराइव दिस, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं. सो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दिस इज पाइथागोरस. तो हम इसमें एक चीज कर देते हैं बस, साफ सीधी सी. इससे हम h स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को. सो द आउटकम इज h² अपॉन h² p² अपॉन h² प्लस b² अपॉन h². दिस becomes 1. p by h is sine, b by h is cos, and this is 1. So this is now derived. सो नाउ इसी से अब ये वाली डिराइव हो जाएगी अगर हम पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे. सो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा. सो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा. दिस इज tan स्क्वायर थीटा एंड दिस इज 1. पूरा कैंसिल हो जाएगा. सो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सो दिस इज ऑल्सो डिराइव्ड. सो नाउ लास्ट वन विल ऑल्सो बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस ओनली. पहले हमने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया था, अब हम sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे. सो दिस बिकम्स 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा is equal to sin square theta upon sin square theta plus cos square theta upon sin square theta. ये बन गया हमारा cosec square theta plus 1. oh sorry,
is equal to 1 plus cot square theta, because cos upon sin is cot. So this is also derived. तो ये तीनों ही इक्वेशन सिर्फ इससे डिराइव हो गई, इससे ये आया और इससे ये दोनों आ गई. सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ आइडेंटिटीज. मेमोराइज करने की कोई भी नीड नहीं है, जस्ट यूज द लॉजिक बिहाइंड द आइडेंटिटीज ऑलवेज. सो दिस इज इट फॉर टुडे. अगली क्लास में वी विल लर्न मोर आइडेंटिटीज, और या फिर इन आइडेंटिटीज को यूज कैसे करते हैं. ये नहीं कि क्वेश्चन और आंसर करके दिखा दिया, ऐसे नहीं. हाउ डू वी यूज दिस, कि अगर कोई क्वेश्चन है, सो द बेसिक थिंग इज कि उसे इजी बनाने के लिए साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स, जिससे समझ आएगा कि हमें ये आइडेंटिटीज कैसे और कहाँ पे यूज करनी है, तो क्वेश्चंस भी बहुत इजीली हो जाएंगे. सो दिस इज इट. आई विल सी यू इन नेक्स्ट पार्ट.